नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। कोरोना के खिलाफ जंग में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वैक्सीन की डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग को पर्सनली रिव्यू कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त भारत बायोटेक का दौरा करने के लिए हैदराबाद पहुंचे हैं। पीएम मोदी थोड़ी देर में भारत बायोटेक की लैब पहुंचेंगे, जहां वो भारत बायोटेक की कोवैक्सीन की तैयारी देखेंगे। प्रधानमंत्री ने अहमदाबाद के जाइडस बायोटेक पार्क में जाइडस कैडिला की लैब का दौरा किया और जाइडस की कोरोना वैक्सीन ज़ाइकोव-डी का अपडेट लिया। प्रधानमंत्री ने डायरेक्ट वैक्सीन रिसर्च में लगे वैज्ञानिकों से भी बात की है। अहमदाबाद और हैदराबाद के बाद प्रधानमंत्री मोदी पुणे में सीरम इंस्टीट्यूट का भी दौरा करेंगे। देश में ये 3 कंपनीज कोरोना की वैक्सीन बना रही हैं और तीनों ही जगह वैक्सीन का काम अंतिम चरण में है। बहरहाल ये थोड़ी देर पहले की तस्वीर हैदराबाद की, जहां प्रधानमंत्री अब से थोड़ी देर पहले पहुंचे हैं। कोवैक्सीन पहली स्वदेशी निर्मित कोरोना वैक्सीन, ये सबसे ऊपर है और यही वजह है कि अब कोवैक्सीन को लेकर भी प्रधानमंत्री को ओवरऑल रिव्यू दिया जाएगा। इस बारे में अपडेट दिया जाएगा कि कितने ट्रायल्स सक्सेसफुल साबित हुए हैं और इन ट्रायल्स के सक्सेसफुल होने के बाद इसकी प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग को लेकर आगे क्या प्लान है। हालांकि इससे पहले अप्रूवल्स की जरूरत होती है, लेकिन इस बीच आज यही वजह है कि तीनों ऐसे प्लांट्स का विजिट प्रधानमंत्री कर रहे हैं, जहां भारत की कंपनियां कोरोना के खिलाफ जारी इस जंग के बीच वैक्सीन बनाने में जुटी हैं। अहमदाबाद में जाइडस की लैब के दौरे के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने वैक्सीन बनाने में जुटी टीम को बधाई भी दी है। अहमदाबाद की जाइडस कैडिला प्लांट में प्रधानमंत्री मोदी की ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। क्लास 3 बायो सेफ्टी सिक्योर लैब फैसिलिटी का उन्होंने दौरा किया। ओन बायो रिएक्टर्स को भी करीब से देखा, जहां सेल कल्चर की मदद से वैक्सीन को बनाया जा रहा है। बड़े बड़े बायो रिएक्टर्स से बड़े पैमाने पर वैक्सीन का निर्माण होगा। प्रधानमंत्री मोदी खुद उस वैक्सीन लैब में भी गए, जहां ज़ाइकोव-डी बनाने का काम चल रहा है। पीपीई सूट पहने प्रधानमंत्री मोदी ने उन वैज्ञानिकों से बात की जो वैक्सीन पर लगातार रिसर्च कर रहे हैं। टी राघवन, इंडिया टीवी संवाददाता हैदराबाद से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हैदराबाद से हम इस बीच आपसे राघवन सबसे पहले ये जानना चाहते हैं कि अहमदाबाद के इस विजिट में कई खास बातें वैज्ञानिकों के जरिए उनको इस वैक्सीन को लेकर पता लगी हैं। अब हैदराबाद के लैब्स के जरिए क्या उन्हें डिटेल्स दी जाएंगी को वैक्सीनेशन को लेकर? जी देखिए सुरभि, सबसे पहले जो पूरे देश को कोरोना वैक्सीन का इंतजार हो रहा है, कुछ ही पल में प्रधानमंत्री यहां पर पहुंचने वाले हैं। आप देखिए इस तरह काफिला आप पीछे देख सकते हैं। जो प्रधानमंत्री का काफिला है वो भारत बायोटेक के मुख्यालय में एंटर कर रहा है। बहुत ही महत्वपूर्ण जगह इसे माना जा सकता है, क्योंकि अगर कोवैक्सीन की बात कर लें, जो इंडिजीनियस वैक्सीन भारत बायोटेक की तरफ से यहाँ पर उसका प्रोडक्ट किया जा रहा है, यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैदराबाद में बायोटेक के उस प्रयोगशाला में पहुंचे हैं जहां वैक्सीन का काम चल रहा है। और इस बीच राघवन ये सीधी तस्वीरें हमें दिखा रहे थे। और जैसे ही प्रधानमंत्री का ये कॉन्वॉय आता है, जाहिर सी बात है ऐसे में सिक्योरिटी पर्पस की वजह से ही इस तरह से ग्लिचेस और ये हम देख रहे हैं कि टेक्निकलिटीज से हमें हमेशा रूबरू होना पड़ता है। और राघवन, आप ये सीधी तस्वीरें दिखा रहे थे। प्रधानमंत्री इस बीच हम देख रहे हैं कि पहुंच चुके हैं वहां पर। राघवन, आपको मेरी आवाज मिल रही है? हैदराबाद में इस वक्त प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं और भारत बायोटेक और कोवैक्सीन को लेकर भारत बायोटेक की तरफ से किस तरह से ओवरऑल काम चल रहा है, इस वैक्सीनेशन को लेकर प्रधानमंत्री को पूरे प्रोसेस के बारे में बताया जाएगा। हैदराबाद की भारत बायोटेक ही बना रही है कोवैक्सीन। और इस बीच आपको हम ये बता दें, खास मेहमान भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इस वक्त हमारे साथ रमन गंगाखेडकर, पूर्व निदेशक ICMR के हमारे साथ जुड़ चुके हैं और डॉक्टर शेखर मांडे, DG CSIR भी हमारे साथ हैं। मैं इनसे इस बारे में बात करूं उससे पहले राघवन एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राघवन फिलहाल हमें ये डिटेल दिखा रहे हैं कि भारत बायोटेक में इस वक्त पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और डॉक्टर शेखर, हमारे रिपोर्टर से हम इस बारे में बातचीत करें उससे पहले डॉक्टर शेखर, आपसे ये जरूर जानना चाहूंगी कि दुनिया की बाकी वैक्सीन्स के मुकाबले कोवैक्सीन कहां स्टैंड करती है इस वक्त? ऐसा है कि दुनिया में 5 या 6 कैंडिडेट्स अभी फिलहाल तीसरे टप्पे पे है, जो जिसे हम लोग फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल कहते हैं। उसी टप्पे पे कोवैक्सीन भी है कि उनका भी फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल चल रहा है और इसके रिजल्ट जैसे सामने में आएंगे वैसे पता चलेगा कि इसका इफेक्टिवनेस या एफिकेसी किसके बराबर है। जैसे कि आपको पता है कि फाइजर और मॉडर्ना ने अपने एफिकेसी के रिजल्ट्स पॉपुलर प्रेस में प्रकाशित कर चुके हैं, टीवी पे या अखबारों में। अभी वैज्ञानिक जगत के सामने में उन्होंने रखा नहीं है उन रिजल्ट्स को, लेकिन फिर भी उन्होंने दावा किया है कि वो 95% उनकी वैक्सीन। एस्ट्राजेनेका का भी रिजल्ट हम लोगों ने
टीवी पर और अखबारों में देखा हुआ है कि जो कह रहे हैं कि 60% जिनको 2 फुल डोसेस दिए थे और 90% जो है जिनको पहले आधा और पूरा डोज बाद में दिया गया था। ये अखबारों में की खबरें आई हुई है, लेकिन विज्ञान जगत के सामने में जब पूरी खबर आएंगी तभी पूरा पता चलेगा। भारत बायोटेक की जो वैक्सीन है अभी, इसका भी पूरी खबर आना अभी भी उसका इंतजार है। जी चलिए, हमारे संवाददाता राघवन भी इस वक्त एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राघवन, आप बता रहे थे प्रधानमंत्री अब वहां पहुंच चुके हैं, लेकिन यही जानना चाहते थे कि अब कितनी देर वो यहां पर रहेंगे और क्या क्या ब्रीफ उन्हें किया जाएगा। जी देखिए, 40 मिनट का शुरू भी पूरा कार्यक्रम है। जो प्रधानमंत्री अंदर अब लैब में पहुंचेंगे, जो भारत बायोटेक के एमडी और चेयरमैन हैं डॉक्टर कृष्णा येल्ला, उनके साथ वो पूरे लैब को विजिट करेंगे। हमें बताया गया है कि 50 से 60 वैज्ञानिक जो दिन रात इस वैक्सीन को बनाने के लिए काम कर रहे हैं, उनसे इंटरेक्ट करेंगे, उनका हौसला बढ़ाएंगे और पूरे वैक्सीन की प्रगति रिपोर्ट लेंगे। सबसे बड़ी बात जो हम आपको लगातार ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो वैक्सीन है, इसका ट्रायल यहाँ पर ऑलमोस्ट एडवांस स्टेज पर ऐसा कहा जा सकता है, क्योंकि फेज 3 ट्रायल इस वैक्सीन का ऑलरेडी शुरू हो गया है। 26,000 उसके लिए सैंपल्स जो हैं, जिन्हें वॉलंटियर्स कह सकते हैं, उन पर ये एक डोसेस का देने का काम पूरे भारतवर्ष में हो गया है और 28 दिन के इंतजार के बाद दूसरा डोज देना होगा। ये बहुत जरूरी है जानना कि ये जो वैक्सीन का फर्स्ट फेज और सेकंड फेज था, शुरू भी 1,000 लोगों पर इसे ट्राई किया गया था और इस वैक्सीनेशन की जो एफिशिएंसी है वो करीब 60% थी, कम से कम 60% थी, ऐसा भारत बायोटेक का कहना है। और अंतर्राष्ट्रीय मानकों को अगर हम ध्यान में रखें तो कोई भी वैक्सीन अगर 50% से ज़्यादा असरदार होती है तो उसको अप्रूवल मिल जाता है। तो ऐसे में थर्ड फेज में जब ये वैक्सीन पहुंच गई है, इसके बाद इसके जो सैंपल साइज यहाँ पर लिए जा रहे हैं, उसके बाद डाटा एनालिसिस होगा, एक रिपोर्ट तैयार होगी और वो अप्रूवल के लिए चली जाएगी। तो हम ये मान सकते हैं कि भारत बायोटेक की जो कोवैक्सीन है, हो सकता है भारत में सबसे पहले लोगों तक पहुंचे। और दूसरी सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात जो भारत बायोटेक की तरफ से कही जा रही है वो ये है कि इस वैक्सीन के लिए माइनस टेम्परेचर की जरूरत नहीं है। बहुत जरूरी इसलिए इस लिहाज से भी है कि वैक्सीनेशन का ट्रांसपोर्टेशन भी उतना ही अहम होगा जब ये वैक्सीनेशन प्रोडक्शन के स्केल पर आ जाएगी। इस कंपनी का कहना है कि 2 डिग्री से 8 डिग्री टेम्परेचर पर भी इस वैक्सीन को ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है और ये सबसे अहम बात कंपनी की तरफ से कही गई है और ये वजह है कि आम लोगों तक ये वैक्सीन बहुत आसानी से पहुंच सकती है। अब जो कंपनी की तरफ से कहा जा रहा है वो ये कहा जा रहा है कि पहली तिमाही जो है 2021 की, तब तक ये डाटा सारा एनालाइज कर लिया जाएगा, उसके बाद इसे अप्रूवल के लिए भेज दिया जाएगा और उसमें कम से कम 1 तिमाही का वक्त और लग सकता है, जिसके बाद अप्रूवल मिलने के तुरंत बाद प्रोडक्शन स्केल को बढ़ाया जाएगा। फिलहाल इस लिहाज से और कितना वक्त लगेगा राघवन, इस बारे में हम बात करते हैं। एक्स डायरेक्टर ICMR रमन गंगाखेडकर इस वक्त हमारे साथ हैं। रमन साहब, कितना और वक्त लगेगा, क्योंकि जिस लेवल पर हम कोवैक्सीन की बात कर रहे हैं, हम एडवांस लेवल इसे कह रहे हैं, और ये भी कि वैक्सीन 60% असरदार है, ये भी हम बात कर रहे हैं। ऐसे में और कितना इंतजार, आगे और स्टेजेस क्या हैं इसके? नहीं, जैसा कि पहले उन्होंने बताया, अभी तो फेज 3 ट्रायल में ये वैक्सीन है। ये फेज 3 होने के बाद में ये वैक्सीन के जो रिजल्ट्स आएंगे उनको CDSCO या DCGI जैसे हम कॉमन पार्लेंस में जानते हैं, उनके सामने ये रिजल्ट्स रखना पड़ेगा। इसमें एक चीज़ रहती है कि जब वैक्सीन ट्रायल आधी हो जाती है तो उसमें इंटरिम एनालिसिस कर सकते हैं और इंटरिम एनालिसिस के अंदाज के ऊपर इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन का एक रास्ता खुला होता है। तो मेरे हिसाब से हमको ज़्यादा से ज़्यादा पहले 3 महीने के बाद में, यानी मार्च 2021 तक हमको ये वैक्सीन रोल आउट करने की शुरुआत करने का शायद एक चांस मिलेगा, ऐसे लगता है। जी, इस वक्त हमारे साथ एम्स के डॉक्टर संजय राय, प्रिंसिपल साइंटिस्ट और इन्वेस्टिगेटर एम्स, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कोरोना वैक्सीन पर भी ये काम कर रहे हैं। डॉक्टर संजय से मैं इस बारे में बात करूं उससे पहले राघवन, मैं आपसे अपडेट लेना चाहूंगी कि प्रधानमंत्री यहां कब पहुंचेंगे? देखिए, फिलहाल प्रधानमंत्री उस लैब में पहुंच गए हैं जहां पर वैक्सीन का निर्माण होता है। डॉक्टर कृष्णा येल्ला जो भारत बायोटेक के MD चेयरमैन हैं, उनके साथ वो अभी उस पूरे लैब का निरीक्षण करेंगे। बायोरिएक्टर से लेस लैब है, एक एडवांस्ड लैब है दुनिया की भारत बायोटेक, ऐसा कहा जा सकता है और इसी वजह से प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुँचे हैं। जैसा हमारे गेस्ट बता रहे थे सुरभि, सबसे बड़ी बात यहाँ पर अब यह है कि जब ये ट्रायल एडवांस स्टेज में है तो उसको कितना एक्सपीडाइट किया जा सकता है, कितनी तेज़ी से इसको प्रोडक्शन लेवल तक पहुँचाया जा सकता है ताकि ये लोगों तक पहुँचना शुरू हो जाए। यही बात प्रधानमंत्री की तरफ से भी यहाँ पर जो एक्सपर्ट्स हैं, जो साइंटिस्ट हैं, उनसे पूछी जा रही है, क्योंकि जो कंपनी का लक्ष्य है सुरभि, वो ये कह रहे हैं कि सितंबर 2021 तक अगर अब जो जिस
तरह से प्रक्रिया चल रही है उस तरह से सब कुछ चलता रहा तो सितंबर 2021 तक वो इस प्रोडक्ट को बाजार में लाने में कामयाब रहेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री ये जानना चाहते हैं, ये पूछना चाहते हैं कंपनी के मैनेजमेंट से, साइंटिस्ट से, तो क्या इसे और जल्दी लाया जा सकता है, क्योंकि प्रधानमंत्री का लक्ष्य ये है कि अगले साल मार्च से पहले पहले भारत में बनी कोवैक्सीन लोगों तक उपलब्ध हो जाए। क्या इसके लिए जो अप्रूवल की प्रक्रिया है उसमें केंद्र सरकार किसी तरह की मदद कर सकती है? क्या उसे एक्सपीडाइट किया जा सकता है? क्या थर्ड स्टेज का अप्रूवल मिलने के साथ ही प्रोडक्शन के स्केल को और बढ़ाया जा सकता है? पहले हम आपको बता दें साथ साथ ये कहते हुए कि 300 मिलियन यूनिट प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑलरेडी भारत बायोटेक की है और कर्नाटक और गुजरात की इकाई को भी अब इसमें लगाया जा रहा है और कंपनी ये कह रही है कि 500 मिलियन यूनिट्स यानी तकरीबन 50 करोड़ वैक्सीन जो है वो यहाँ पर बन सकती है। दूसरी बड़ी चैलेंजिंग बात इस वैक्सीन को लेकर ये भी है कि ये 2 डोजेज में दी जानी है। एक डिस्पोजेबल सिरेंज की ज़रूरत होगी, उसके लिए एक कार्ट्रिज की ज़रूरत होगी। तो करीब 130 करोड़ की जनसंख्या की जब हम बात करते हैं सुरभि, तो करीब करीब 260 करोड़ सिरेंज और कार्ट्रिजेस की भी ज़रूरत पड़ेगी। इसीलिए कंपनी, हमें बताया गया है कि पैरेलली एक नेजल ड्रॉप्स भी तैयार कर रही है कोवैक्सीन का, ताकि इसे पोलियो की तरह ड्रॉप्स की मदद से लोगों तक पहुंचाया जाए। उसमें बहुत ज़्यादा तेज़ी से भी लोगों तक ये चीज़ें पहुंचेंगी और जल्दी असर भी इसका होगा और बहुत सारे रिसोर्स और एनर्जी की भी इसमें हमको जो है बचत होगी। यही वजह है कि प्रधानमंत्री को ये सारी चीज़ें कंपनी की तरफ से ब्रीफ की जा रही है कि इंट्रामस्कुलर वैक्सीन की बजाय अगर हम इसे ड्रॉप की तरह इस्तेमाल करें तो ये एक नेक्स्ट स्केल है, नेक्स्ट चरण है जिस पर कंपनी इस बारे में जो बात आप इस वक्त कह रहे हैं कि इंजेक्ट करने की बजाय नेजल ड्रॉप के तौर पर भी अगर इस वैक्सीन को लाने का काम चल रहा है, इस बारे में हमारे एक्सपर्ट से राघवन हम जरूर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहाँ पर रुकना है। जल्द लौटेंगे और सीधे हैदराबाद से भी तस्वीरें दिखाएंगे जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त पहुंच चुके हैं।